जैसा कि आप जानते ही हैं, सिंदबाद एक यायावर यानी ट्रैवलर, खोजी और व्यापारी था। उसे हमारा भारतवर्ष बेहद पसंद आया था। यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के व्यापार का तरीका और यहाँ की शासन व्यवस्था, सभी चीज़ें उसे हर बार मजबूर करती अपना जहाज़ भारत की ओर घुमाने को। इसलिए वह समुद्री यात्रा के तमाम जोखिम उठाकर भी बार बार अपने जहाज़ के लंगर को भारत के किसी न किसी बंदरगाह पर डालकर ही अपनी यात्रा पूरी करता था। बहुत साल बल्कि सदियों बाद जब सिंदबाद भारत पहुंचा तो उसे यह देश बहुत बदला हुआ लगा। इस बदलाव ने सिंदबाद को पहले तो हैरानी में डाला, फिर परेशानी में और अंत में पलायन को मजबूर कर दिया। भारत का वह बदला हुआ रूप जिसने सिंदबाद को उल्टे पांव लौटने पर विवश कर दिया, संभव है आपको भी नागवार गुजरे। चलिए देखते हैं, सुनते हैं। कन्हैया लाल नंदन जी की कहानी सिंदबाद क्या कहती है, निधि स्टोरी बॉक्स पे। अरसा काफ़ी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में यह लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। उसने एक दिन तय कर ही लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा। उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदबाद को मशवरा दिया कि अब उसे समुद्री जहाज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग निहायत पिछड़ा हुआ मानेंगे। सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफ़र पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफ़र याद आया। जहाज़ के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के साथ सिंदबाद से तशरीफ़ रखने को कहकर अंदर चली गई। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। वह लौटी और सिंदबाद से पासपोर्ट की मांग करने लगी। सिंदबाद समझ ही न पाया कि यह क्या बला है। उसने एक नहीं 7 सफ़र किए थे, लेकिन कभी उससे पासपोर्ट नहीं मांगा गया था। सिंदबाद बोला, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है, मैं कई बार सफ़र कर चुका हूँ, किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा, यह क्या बला है। लड़की ने ग्लूकोज तली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना अब सफ़र करना मुश्किल होगा। हार कर उसे यह इंतज़ाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। उतर कर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतज़ार करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबर के फट्टे पर पटक दिया गया। गठरियाँ कई थी, एक में सोने के पुराने सिक्के बंधे थे। पोर्टर ने जूं ही झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका, सोने के सिक्के छर से बिखर कर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफ़ेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहाँ से आनन फानन नमूदार हुआ और सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज़ में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाजी है। इस बार उसने समुद्री सफ़र ना करके हवाई यात्रा की है, यही गलती की है। एक कस्टम अधिकारी आगे आकर बोले, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। गुनाह शब्द सुना तो सिंदबाद के होश फाख्ता हो गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, यह तो मेरी अपनी पूंजी है। मैं तिजारती आदमी हूँ, तिजारत के लिए अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया गया। काफ़ी ज़िल्लत तवालत के बाद जनाब सिंदबाद जहाजी साहब अपने सामान की गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ पाए। एक कुली ने उनका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब बख्शीश। सिंदबाद को हैरत हुई कि हिंदुस्तान का आदमी भीख मंगा कैसे हो गया। यह तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। सिंदबाद की टैक्सी बांद्रा हाईवे से होती हुई नरीमन पॉइंट की तरफ लपकती चली जा रही थी। वहाँ भीड़ भड़क हंगामाई आलम था। सिंदबाद सकते में, या इलाही ये माजरा क्या है। खैर, टैक्सी मारवे बीच के पास मड द्वीप के सामने जा खड़ी हुई। सिंदबाद को लगा कि अब वह भटक रहा है, के पास ले चलो।
टैक्सी वाला उसे जुहू के एक होटल में पटक गया। सिंदबाद का सामान उतारा गया और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाया जाने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही सिंदबाद घबराया। लिफ्ट ऊपर की ओर चली। जितनी देर लिफ्ट ऊपर की ओर चल रही थी, सिंदबाद की सांसें रुक रही थी। दरवाज़ा खुला तो उसकी जान में जान आई। बड़ी हिम्मत करके इशारे से बैरे से पूछा कि यह क्या बला थी। बैरा बोला, लिफ्ट, ऊपर जाने की मशीन। सिंदबाद समझा कि बिल्कुल ऊपर, खुदा के घर जाने की मशीन। कान पकड़ा कि अब कभी उसमें नहीं चढ़ेगा। शान व शौकत का तो वह आदी था ही। आलीशान होटल देखकर थोड़ी राहत मिली। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया। अचानक कमरे से एक आवाज़ गूंजने लगी। सिंदबाद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कैसे और कहाँ से आ रही है। उसने दहशत में कमरे में जितने भी बटन दिख रहे थे उन सबको दबा दिया। किसी के दबाने से बत्ती जली, किसी से पंखा चला, एक से एक घंटी भी बजी, एयर कंडीशनर चला। दरवाज़ा खोलकर बैरा अंदर आया। पूछा, जी साहब, बुलाया आपने? सिंदबाद पसीने पसीने हो रहा था। दहशत के मारे चेहरा सूख रहा था। बैरे को देखकर थोड़ी हिम्मत बंधी। उसी से पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बैरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। आवाज़ बंद हो गई। सिंदबाद खिसियाना होकर तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगा। उसने बैरे से कहा, मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। बैरे ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा गया कि सिंदबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है। सिंदबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से पनाह मांग गया। लौटकर एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले ने पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? कैसा लगा हिंदुस्तान आपको? बस यही पूछना था कि सिंदबाद फट पड़ा। बोला, हिंदुस्तान की तरक्की से मैं आजीज़ हो आकर भाग रहा हूँ प्यारे। यहाँ वही नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। टैक्सी वाले ने पूछा, आखिर क्या खोजने निकले थे आप? सिंदबाद बोल उठा, खोजने निकला था आदमी, सो यहाँ भी मशीनें बढ़ गई, आदमी कम हो गया। हंगामा खेज ज़िंदगी है, दहशत हो रही है इस सबको देखकर। मैं अधजहों के बीच रह आया, नहीं डरा, लेकिन इन मशीनों का बेजानियत को दूर से ही देखकर घबरा गया हूँ। एयरपोर्ट आ गया था। सिंदबाद हड़बड़ी में उतरा और अंदर चला गया। टैक्सी वाला गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब पीछे देखा तब सिंदबाद का सामान उसी की गाड़ी में रह गया था। वह सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर ना जमा कराऊं, घोट जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। टैक्सी वाला इसी ऊहापोह में था। उधर सिंदबाद का जहाज उड़ा जा रहा था। शानदार कहानी, व्यंग्यात्मक कहानी आपको पसंद आई या नहीं, ज़रूर बताइएगा।